फिल्म शुरू होती है और हम इस कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम जॉन है। उसका घर जंगल के बीचों बीच था। जॉन बड़े आराम से बैठा हुआ था, फिर अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि वहां पर कुछ बुरे लोगों का ग्रुप था जो इनका दुश्मन था। इसलिए जॉन जल्दी से उठकर अपने घर की तरफ भाग जाता है। इसी टाइम घर में मौजूद जॉन के डैड भी दुश्मनों की आवाजें सुन लेते हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उन्होंने जैसे ही बाहर देखा वो घबरा गए क्योंकि दुश्मन लोग इनके घर की तरफ ही आ रहे थे। जॉन अब घर आ चुका था और अब दोनों बाप बेटा बिना टाइम जाया किए सामान पैक करते हैं और पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। उन्होंने जॉन की वाइफ को भी साथ ले लिया जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि किसी बीमारी की वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी थी। इसलिए जॉन के डैड को अंदाजा हो गया था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे क्योंकि जॉन की बीवी से भी ज्यादा भागा नहीं जा रहा था। ये देखते हुए उसके डैड ने जॉन और उसकी वाइफ को वहां बने एक गड्ढे में छुपा दिया जो जगह बहुत ज्यादा गंदी थी, लेकिन छुपना भी मजबूरी था। उसके बाद उनके डैड खुद एक रोड जैसी चीज लेकर दुश्मनों का सामना करने चले गए। डैड अकेले थे, वो दुश्मनों से जाकर भिड़ गए। उन्होंने 3-4 को तो मार भी गिराया, मगर अकेले कब तक उनका सामना कर पाते। वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए उन्होंने एक ही झटके में उन्हें नीचे गिरा दिया और बेरहमी से उन्हें मार डाला। ये सब कुछ गड्ढे में छुपा जॉन और उसकी वाइफ देख रहे थे। उसकी वाइफ बहुत दुखी होकर रोने लगती है क्योंकि वो बेबस थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब दुश्मनों ने न सिर्फ उनके घर का सामान लूटा बल्कि गलती से जो बैग उन लोगों से छूट गया था उन्होंने उसे भी उठा लिया। वो बैग इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि उसमें जॉन की वाइफ की मेडिसिन थी, क्योंकि अगर उसे वो दवाइयां ना मिली तो उसका इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकता था। वो लोग इस चीज से परेशान हो ही रहे थे कि उनकी मायूसी तब ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि दुश्मनों ने तो डैड की लाश को भी नहीं छोड़ा। वो उनकी लाश को किसी शिकार की तरह लकड़ियों पर लगाकर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब जॉन अपनी वाइफ के साथ वापस घर आया तो वो अपने हालात देखकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उनके पूरे घर का उन्होंने बुरा हाल कर दिया था। और अब जब वो अपनी वाइफ का जख्म देखता है तो उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जख्म अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, जिसकी वजह से उसे इतना तेज बुखार हुआ कि वो वहीं बेहोश हो गई। अब आगे उन्हें कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा था। हर तरफ मायूसी और सिर्फ मौत ही दिखाई दे रही थी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जॉन हिम्मत करता है। वो आसपास से लकड़ियां जमा करके सबसे पहले अपनी गिरती हुई झोंपड़ी को ठीक करता है क्योंकि ये उनका घर था और उसके अंदर उसकी वाइफ थी। फिर अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सा पानी छोड़कर दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल जाता है क्योंकि वो अपना मेडिसिन वाला बैग वापस लेना चाहता था। अब क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो दुश्मनों ने उनके सारे गर्म कपड़े भी ले लिए थे। इस वक्त जॉन ने सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट ही पहनी हुई थी जिस वजह से वो ठंड में बहुत कांप रहा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब क्योंकि सर्दी थी, ऊपर से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं हुआ था, इसलिए कमजोरी की वजह से वो नीचे ही गिर पड़ा। वो लगभग हार मानने ही वाला था कि तभी उसे सामने एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। जॉन को उस बच्चे की शक्ल में एक नई उम्मीद नजर आई, इसलिए वो हिम्मत करके एक बार फिर से खड़ा हुआ और बच्चे का पीछा करने लगता है। लेकिन जैसे ही बच्चे ने जॉन को देखा तो वो डरकर वहां से भाग गया और अब वो भी बच्चे के पीछे तेजी से भागने लगा। बच्चे का घर पास ही था, इसलिए वो अंदर जाते ही अपना दरवाजा बंद कर लेता है। जॉन ने भी अपना फुल जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा और वो उस घर के अंदर घुस गया। वो देखता है कि इस घर में सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी है जिसके पास बच्चा जाकर डर कर लेट गया है। वो दोनों भी ठंड से कांप रहे थे और साथ ही उन्हें जॉन से डर भी लग रहा था कि ये हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि जॉन का मकसद यहाँ से सिर्फ गर्म कपड़े लेना था जो वो चुपचाप वहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर वो दुश्मनों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है और अब वो एक नई जगह पर पहुंचता है जहाँ आकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो यहाँ सिर्फ अपने डैड की हड्डियों को ही पता है। इसका मतलब था कि उनका मांस पकाकर दुश्मनों ने खा लिया था। ये नजारा देखकर जॉन पूरी तरह से टूट जाता है। अब जॉन गुस्से से पागल हो चुका था और अब वो दुश्मनों से बदला लेने का ठान लेता है। फिर अपने दुख को संभालते हुए वो अपने डैड की हड्डियों को वहीं दफन कर देता है और इसी इरादे से एक बार फिर वो आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक टेंट लगा हुआ दिखता है और अब वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाता बल्कि खतरे का जायजा लेने के लिए उस पर पत्थर मारता है। लेकिन जब उसे तसल्ली हो जाती है कि अंदर कोई नहीं है तब वो उसके अंदर गया और वहाँ खोजने पर उसे कुछ सामान मिला, एक माचिस, एक चाकू और एक सीटी, जिन्हें वो अपने पास रख लेता है कि शायद आगे चलने पर ये मेरे काम आ सकते हैं। फिर जब वो आगे बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि मैं तो रास्ता भटक चुका हूँ। वो 2 से 3 बार फिर भराकर वापस उसी जगह पर आ गया था, इसलिए अब वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दुश्मनों का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। उसका आइडिया काम कर गया क्योंकि उसे कुछ दूरी पर धुआं उड़ता दिखाई देता है। फिर अचानक ध्यान भटकने की वजह से उसका पाँव फिसला और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया और उसके गिरने की वजह से जंगली कुत्तों का ध्यान इसकी तरफ हो गया था। और इस वक्त जॉन बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनता है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो एकदम से गिर पड़ता है क्योंकि पेड़ से गिरने की वजह से उसकी टांग में गहरी चोट आ चुकी थी। इसलिए अब वो रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच वहाँ रात हो गई और जंगली कुत्तों का भी हमला करने का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन यहाँ जॉन समझदारी दिखाता है। वो लकड़ियां इकट्ठे करके आग लगाता है, फिर एक लकड़ी को मिसाल की तरह जलाकर उससे कुत्तों का सामना करता है। इसलिए वो सब वहाँ से डर कर भाग जाते हैं और इस तरह से बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है वो। और फिर वो ऐसे ही इधर सो जाता है। अब जाहिर है कि कुत्ते तो आग से डरते ही हैं। अगली सुबह उठकर जॉन फिर से आगे बढ़ने लगा और अब वो देखता है कि नदी के पानी में से खून आ रहा है। खून कैसे आ रहा था ये देखने के लिए वो थोड़ा पीछे गया और अब वो देखता है कि एक औरत खून से भरे हुए चाकुओं को नदी में धो रही थी। और अब जॉन समझदारी करता है, वो ऐसे ही उसके पास नहीं चला जाता बल्कि चुपकर उस पर नजर रखने लगता है। जैसे ही औरत वहाँ से जाती है जॉन भी एक पत्थर लेकर उसका पीछा करने लगता है। ये औरत दरअसल उसके दुश्मनों में से ही एक थी और ऐसे उसका पीछा करने की वजह से उसे दुश्मनों के ठिकाने का पता चल जाता है। लेकिन जॉन देखता है कि अभी सिर्फ वो औरत ही थी वहाँ। वो इसका फायदा उठाकर अंदर घुसने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे तारों के साथ बंधी हुई घंटियों पर पड़
जाती है, इसलिए वो बड़ी सावधानी से अंदर घुसता है और तभी उसकी नजर अपने बैग पर भी पड़ जाती है। लेकिन जब उसने बैग चेक किया तो वो सारी दवाइयां गायब थी और अब जॉन जल्दी से घर के अंदर गया और हर जगह दवाइयां ढूंढने लगता है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि औरत ने मुझे देख लिया है और अब वो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। वो पीछे से आकर जॉन पर हमला कर देती है और फिर जॉन ने भी उस पर जवाबी हमला किया और ऐसे ही दोनों में हाथापाई हो जाती है। भले ही जॉन में कुछ ना खाने पीने की वजह से कमजोरी थी, लेकिन वो अभी भी ताकतवर था और वो औरत पर भारी पड़ता है और साथ में पड़ा हुआ पत्थर उठाकर उसके सर में दे मारता है, जिससे औरत की मौके पर ही मौत हो जाती है। औरत का खात्मा करने के बाद वो अलमारियों में दवाइयां ढूंढने लगा, पर तभी उसका ध्यान बाहर गया। वो देखता है कि दुश्मन लौटकर वापस आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से खून साफ करता है और लड़ाई के सारे सबूत मिटा देता है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। और फिर औरत की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो घसीटते हुए उसे बाहर ले आया, लेकिन जब वो लाश ले जा रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी बीच में ही गिर जाती है और अब दुश्मन उसके पीछे आ रहे थे, तो इसलिए वो लाश को पेड़ के पीछे छुपा देता है और खुद भी पेड़ के पीछे छुपकर उन पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि अब की बार दुश्मन उसी छोटे लड़के को पकड़ कर लेकर आए हैं। जो उनको अब दुख होने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय देखने के। अब सारे दुश्मन खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी एक दुश्मन वो कुल्हाड़ी देख लेता है, उसे खतरे का अंदाजा होता है और वो ये बात सभी साथियों को भी बता देता है और अब वो पूरी जगह की तलाशी लेने लगते हैं। और तभी जॉन जल्दी से औरत की लाश को पत्तों से छुपा देता है और खुद भी वहीं लेट जाता है छुपने के लिए। उसके बाद जब दुश्मन वापस चले गए तो वो रेंगता हुआ वहां आ जाता है और फिर उसे उसके अंदर जाने का सोचता है और अब वो देखता है कि एक जख्मी दुश्मन घर की रखवाली कर रहा था। जॉन अब उसके जाने का इंतजार करने लगा और अब जैसे ही वो घर के अंदर गया, जॉन उस बच्चे के पास जाने का फैसला करता है उसकी जान बचाने के लिए, जिसे दुश्मनों ने बांध कर जमीन पर लिटाया हुआ था। बच्चा जॉन को पहले की तरह देखकर चिल्लाने लगा। उसे लग रहा था कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने आया है, लेकिन वो बच्चे को चुप करवाकर उसकी रस्सियां खोलने लगता है। लेकिन बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आवाज सुनकर दुश्मन बाहर आने लगता है, लेकिन जॉन ने बच्चे को खोलकर उसकी भागने में मदद की। बच्चे के वहां से चले जाने के बाद वो घर के अंदर आ गया और फिर वो एक लकड़ी के बॉक्स को देखता है जिस पर ताला लगा हुआ था और जॉन को पूरा यकीन था कि दवाइयां इसी के अंदर हैं, इसीलिए वो ताला तोड़ने की कोशिश में लग जाता है। उसने बहुत जोर लगाया लेकिन वो ताला नहीं तोड़ पाता। फिर जॉन देखता है कि सभी दुश्मन वापस आ रहे थे और वो जल्दी से घर के नीचे छुप गया और उन सबके वापस जाने का इंतजार करने लगता है। जब लीडर अंदर आया तो उसने बॉक्स के ताले पर लगी हुई मिट्टी को देखा, जिससे वो समझ गया कि उनके एरिया में कोई घुस आया है और अब वो ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताता है और सभी वहाँ तलाशी लेने लगते हैं। जॉन को भी अब अंदाजा हो चुका था कि इन्हें मेरे बारे में पता चल चुका है और अब उन लोगों को अपनी औरत साथी की लाश भी मिल चुकी थी। दिन से रात हो जाती है लेकिन जॉन यहीं लेटा इंतजार कर रहा था और फिर रात को वो देखता है कि दुश्मनों ने अपने साथी को जला दिया है और अब घर में जॉन की वाइफ होश में आ चुकी थी। उसने जब घर में जॉन को नहीं पाया तो वो वहाँ से बाहर जाने का सोचती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वो दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जख्मी होने की वजह से वो नहीं कर पाती और अब उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और अब जॉन रात भर इंतजार करता रहा और जब सुबह हुई तो वो चुपके से कैंप में घुस गया। वो बड़े ही आराम से लीडर के पास गया और उसके गले से चाबी चुरा ली, जिसकी मदद से उसने बॉक्स को खोला। उसका अंदाजा सही था क्योंकि दवाइयां बॉक्स के अंदर ही थी। वो जल्दी से अपनी दवाइयां लेता है और ताला लगाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उसका ध्यान घंटी वाली तार पर नहीं रहा। वो जैसे ही उसके साथ टकराया, घंटी बजने की वजह से लीडर और बाकी लोगों की आंख खुल गई और अब वो उसका पीछा करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए जॉन वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और वो दुश्मनों के हाथों पकड़ा जाता है। वो जॉन के गर्म कपड़े उतार कर उसे भी बांध देते हैं और अब वो आग जलाने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे पकाने वाले हैं। तभी जॉन की नजर पास बढ़ी उसी सीटी पर गई और अब वो उसे उठाकर जोर शोर से बजाने लगता है। सीटी की आवाज से जंगली कुत्तों का ध्यान इसकी तरफ हो जाता है। लीडर जब जंगली कुत्तों की आवाजें सुनता है तो वो अपने साथियों को लेकर वहां से भाग निकलता है। ये मौका देखकर जॉन चाकू से अपनी रस्सी काटता है और पास में ही पड़े एक पेड़ के नीचे जाकर छुप जाता है। कुत्तों ने जॉन को नहीं देखा और उसकी जान बाल बाल बच जाती है और अब वो जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पहनकर वहां से भाग निकलता है। पर लीडर बहुत ज्यादा चालाक था। कुत्तों से बचने के लिए उसने अपने एक साथी को जख्मी कर दिया ताकि सारे कुत्ते उसके ही पीछे जाएं और अब वो अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। जॉन को यह अंदाजा नहीं था कि लीडर उसके पीछे लगा हुआ था। वो थक हार कर एक पेड़ के साथ लगकर बैठा हुआ था, पर तभी एक दुश्मन पीछे से आकर उसे जोर से टांग मारकर गिरा देता है, क्योंकि लीडर अब किसी भी सूरत में उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसे मारने का प्लान बना चुका था, लेकिन यहाँ जॉन भी बहादुरी से उसका मुकाबला करता है। दोनों में बराबरी की लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में जॉन बड़ी मुश्किल से उसे मार गिराता है और अब काफी देर के बाद वहाँ एक और दुश्मन आता है। वो देखता है कि मेरा एक साथी जॉन को घसीटते हुए ले जा रहा है, तो फिर वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने लगा। लेकिन यहाँ जॉन ने एक चाल चली थी। उसने अपने कपड़े उतार कर दुश्मन को पहना दिए थे और उसके उतार कर अपने आप पर पहन लिए थे और इसी से इस वाले दुश्मन को गलत फहमी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जॉन उस पर भी हमला करके उसकी भी जान ले लेता है। जॉन अब आगे बढ़ने लगता है और वो सोचता है कि मैं लीडर का भी यही हाल करूंगा, मगर लीडर जो कुछ दूरी पर खड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल भी जॉन से नहीं डर रहा था। जॉन ने तीर से निशाना लगाया और तब तीर सीधा आकर लीडर की टांग में जा लगा और फिर लीडर नीचे गिर गया। ये देखकर जॉन भागकर उसके पास आया और अपने तीर से दूसरा निशाना लगाने के लिए। ये देखकर लीडर भी हार मान चुका था और अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन अब जॉन का निशाना चूक गया और सारी गड़बड़ हो गई। लेकिन अब वो दोनों बराबर ही हो चुके थे और अब वो दोनों चाकू लेकर अपने आमने सामने खड़े होकर लड़ने के लिए। और अब लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्हें जंगली कुत्तों की आवाजें आने लगती हैं। आवाजें सुनकर जॉन तो वहां से भाग गया, लीडर भी वहां से भागने लगा, लेकिन टांग पर चोट लगने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और फिर वो जंगली कुत्तों का
शिकार हो जाता है जो उसे चीड़ फाड़ करके उसे खा जाते हैं। अब इस तरह जॉन का बदला पूरा हो चुका था और उसने अपने सभी दुश्मनों को भी मार दिया था और उसे अपनी वाइफ की दवाइयां भी मिल गई थी, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने घर वापस आ जाता है। काफी मुश्किलों के बाद जब वो लौटकर घर आया तो उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और उसकी वाइफ भी वहाँ से गायब थी। जॉन ये देखकर काफी मायूस हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर मेरी वाइफ या तो जंगली भेड़ियों का या कुत्तों का शिकार हो गई थी। फिर वो वहीं बैठकर रोने लगता है, लेकिन इतनी ही देर में उसकी वाइफ पीछे से उसके पास आ जाती है। लेकिन उस दिन उसने जैसे तैसे अपने आप को बचा लिया था, जिस वजह से अभी वो जिंदा थी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और खुद को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।